हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये टॉपिक हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस में है। लाइबिलिटीज़ ऑफ लीगल पर्सन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कॉर्पोरेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, और एट दैट टाइम ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। तो गाइस पढ़ते हैं इसके बारे में। अ कॉर्पोरेशन is in law quite distinct and separate from the members who compose it। तो बेसिकली वैसे कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कॉर्पोरेशन होता क्या है। कॉर्पोरेशन एक डिस्टिंक्ट और सेपरेट एंटिटी है जो कि मेंबर्स के थ्रू क्रिएट की जाती है इन लॉ। तो इट्स राइट एंड लाइबिलिटीज़ आर डिफरेंट फॉर दोज ऑफ दी मेंबर्स। और इसकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं ये डिफरेंट होती हैं मेंबर्स से, क्योंकि एक ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और आर्टिफिशियल पर्सन है। अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन लीगली एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी एज सच। शेयर होल्डर कंपनी जो हैं वो किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, और शेयर होल्डर्स माइट बी एंटायरली चेंज बट इट वुड नॉट अफेक्ट और चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर के कम होने से ज़्यादा होने से कंपनी पे और या कंपनी की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन एन अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म देयर इज़ not much difference between the rights and the obligation of the firm and its पार्टनर। तो बेसिकली होता क्या है कि कंपनी में तो हम बोल सकते हैं ये चीज़, बट अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म्स होती हैं जो लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म, इन सब चीज़ों में, इन फर्म्स में क्या होता है कि इनकी ऑब्लिगेशन, फर्म की ऑब्लिगेशन उनके पार्टनर्स पे आ जाती है। मतलब कहने का ये कि अगर फर्म की कोई लायबिलिटी खड़ी हो गई है वो तो फर्म की सारी एसेट्स से उसको पूरा किया जाता है। आफ्टर दैट फिर भी कोई लायबिलिटी रह जाती है तो वो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरी की जा सकती हैं। तो कॉर्पोरेशन और अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब पार्टनरशिप फर्म में एक ये बड़ा डिफरेंस है। चेंज ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर कॉजेज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी पार्टनर छोड़ के जाता है या चेंज करना हो तो उसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। दिस स्पेशल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द कंपनी इज़ अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। और कंपनी में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि कंपनी को एक अलग से लीगल आइडेंटिटी दे चुके हैं हमने, लॉ ज्यूरिस्टिक पर्सन बोला गया है उसको। देयर फोर इट इज़ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, इसीलिए ये डिस्टिंक्ट है और सेपरेट है। और गाइज़ ये जो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आप फोकस में रखा कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ये आपको क्रक्स ऑफ द टॉपिक होते हैं। ये आपको रिमाइंड करवाते हैं कि आपको क्या चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप थोड़ा फोकस किया कीजिए इस पर। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे इसी में कॉर्पोरेशन का जो लिफ्टिंग ऑफ व्हील है इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस है सैल्मॉन वर्सेस सैल्मॉन। तो इसमें क्या बोला है, बेसिकली मैं इसको आपका कंक्लूजन बताता हूँ पहले। इन शॉर्ट क्या है कि द एसेंशियल करेक्टर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ से ये डिसीजन आया था कि द एसेंशियल करेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन इज़ दैट इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम दी मेंबर्स। तो उसमें भी ये बोला गया है इस केस में कि जो कॉर्पोरेशन है उसकी आइडेंटिटी उसके मेंबर से टोटली सेपरेट और डिस्टिंक्ट है। मेंबर्स इट में भी शेयर होल्डर्स। तो इसमें क्या है कि इन सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड अ लीडिंग केस ऑन द पॉइंट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिफ्यूजेस टू आइडेंटिफाई द कंपनी विद इट्स शेयर होल्डर। तो इसमें कंपनी को बिल्कुल डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी बोल दिया गया है शेयर होल्डर के साथ। तो इसमें मैं आपको एक इसकी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, आप इसको याद रखिए। मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख रखा है कि आप लोगों को याद रहे। तो इसमें क्या है कि सैल्मन है, मान लीजिए सैल्मन है, उसकी एक शॉप थी और वो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। उसका एक लड़का था जो ज्वाइन करना चाहता था, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ज्वाइन करना चाहता था तो सैल्मन ने क्या किया, अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को बंद करके उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया एक कंपनी में, ठीक है जी। और उसके बाद सैल्मन ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया। इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब कंपनी का हम देखते हैं सिस्टम कि कंपनी में क्या था। कंपनी में मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको किया हुआ है
इसमें मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं और क्रेडिटर्स होते हैं। तो मेंबर्स में क्या था कि सैलमन था, सैलमन की वाइफ थी, उसकी डॉटर थी, उसका एक वन सन था, ठीक है। और इसमें डायरेक्टर्स में सैलमन खुद डायरेक्टर बन गया, एक लड़के को अपना बना दिया, और इसमें सैलमन क्रेडिटर भी बन गया। क्रेडिटर कैसे बन गया? सैलमन ने क्या किया कि इस कंपनी के 10,000 डिवेंचर्स खरीद लिए। तो ये क्या हो गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर बन सिक्योर्ड लोन, एज अ सिक्योर्ड लोन उसका क्रेडिटर बन गया। ये कंपनीज़ की बुक्स में क्रेडिटर 10,000 के खड़े हो गए। बट हुआ क्या कि सैलमन ने 1 साल बाद ये कंपनी लिक्विडेट हो गई, मतलब ये लिक्विडेशन के प्रोसेस में आ गई। तो उसमें हुआ क्या कि जब लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है तो कंपनी की एसेट्स लायबिलिटीज़ देखी जाती हैं। तो एसेट्स तो उसके कुछ नहीं ज़्यादा निकले, एसेट्स उसके सिर्फ 6,000 निकले, और लायबिलिटीज़ उसकी टोटल जो निकली 16,000। अब 16,000 लायबिलिटीज़ में से भी जो 10,000 थे वो तो सिक्योर्ड लोन थे, वो किसके थे? सैलमन के थे, और 6,000 अदर क्रेडिटर्स थे जिनको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। तो हुआ क्या कि सैलमन ने क्या किया, अपनी लायबिलिटी को पहले पूरा कर लिया 10,000। तो अब अदर जो क्रेडिटर्स थे उनका ये ऑब्जेक्शन था कि सैलमन ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि सैलमन तो खुद उस कंपनी का मालिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अदर क्रेडिटर्स को पे करना चाहिए, बाद में सैलमन को पे करना चाहिए। तो इसमें कोर्ट की क्या वर्डिक्ट थी? कोर्ट की इसमें क्या वर्डिक्ट थी? कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। सैलमन की जो कंपनी है उसकी एक अपनी अलग से पहचान है, और सैलमन की इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी अलग है। तो इसमें जो शेयर होल्डर है तो एज़ पर रूल भी क्या होता है कि लिक्विडेशन के प्रोसेस में पहले सिक्योर्ड लोन्स को ही पे किया जाता है, तो उसको ही पे किया जाएगा। तो इस केस में सैलमन जीत गया था। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ओके गाइस, समझ गए होंगे आप। तो आगे देखते हैं। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जो है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसमें क्या है कि जब कोई कॉरपोरेशन के अंदर कुछ फ्रॉड हो जाता है या उसके मेंबर्स के द्वारा कुछ फ्रॉड किया जाता है, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट उसकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो है उसको लिफ्ट कर देती है, और मेंबर्स और कॉरपोरेशन के बीच में एक डिस्टिंक्ट और सेपरेट एंटिटी का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको वहाँ से एक पर्दा उठा दिया जाता है, मतलब उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो देखते हैं, द व्हील कैन बी लिफ्टेड व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी टू नो द करेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। तो ये कब के लिफ्ट किया जाता है? जब उसको किसी कॉर्पोरेट पर्सन की आइडेंटिटी को चेक करना होता है, और इसमें बताया गया है किन किन केसेस में इसको लिफ्ट किया जाता है। और व्हेन ए कॉर्पोरेशन हैज़ बीन क्रिएटेड टू अवॉइड सम लीगल ऑब्लिगेशंस। और क्या होता है, ये लिफ्ट किया गवर्नमेंट की तरफ से कब लिफ्ट होता है? गवर्नमेंट तब लिफ्ट करती है जब गवर्नमेंट ये देखती है कि इसमें कॉरपोरेशन कुछ ऐसा तो नहीं कर रही कि टू अवॉइड सम लीगल ऑब्लिगेशंस इट मे बी इन द केस ऑफ टैक्सेस, या कोई टैक्सेस ना पे करना चाह रही हो या उसमें कुछ किया हो। और व्हेन द डिवाइस ऑफ द कॉरपोरेशन पर्सनैलिटी इज़ यूज्ड, या फिर कॉरपोरेशन को इस तरीके से उसके मेंबर्स यूज़ कर रहे हों ताकि उसका फ़ायदा उठा रहे हों फॉर द परपिचुएट फ्रॉड और एज टू अवेड टैक्सेस, और मेंबर्स कुछ उसका यूज़ कर रहे हों उस कॉर्पोरेशन का एज अ टूल बना के, तो तब इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है। और व्हेन इट इज़ यूज टू अवेड स्टैट्यूट और टू डिले क्रेडिटर्स, और क्या होता है कि या फिर क्रेडिटर्स की पेमेंट्स डिले हो रही हों या कुछ हो रही हो, तब ये दिक्कत हो सकती है। और व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट जस्टिस और ओविएट इनइक्वालिटी रिजल्ट्स। और गवर्नमेंट को तब भी करना पड़ता है जब ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हों, तो उसको एक मैसेज देना होता है कि हाँ, एक जस्टिस है, यहाँ पे लॉ में जस्टिस है, और इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए ये सब लॉ को करना पड़ता है। और मॉडर्न टाइम्स में क्या है, लॉ इज़ वेरी लीनियंट इन कॉन्फरिंग लीगल पर्सनैलिटी अपॉन ग्रुप्स, बट एट द सेम टाइम इट डज़ नॉट hesitate in lifting the corporate wheel if it is necessary in the interest of justice और एज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी। तो आज की डेट में मॉडर्न टाइम में कॉरपोरेशंस बन रही हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, सब कुछ हो रहा है। बट इसमें गवर्नमेंट बहुत ही कॉन्शियस है कि वो किसी भी कंपनी के कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाती, अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है। तो ठीक है गाइस, आपको शायद होप सो समझ आया होगा टॉपिक।
थैंक यू वेरी मच। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें एक्चुअली ये जो मेरा चैनल है इसमें मैं जूरी स्टूडेंट्स को लेके चल रहा हूँ, तो जूरी स्टूडेंट्स के आपके सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। और मेरे अगर चैनल को आपको लाइक पसंद आया है इसमें, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।